अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के मोड्स, लॉ एंड प्रोसीजर को प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन इजी लैंग्वेज इट मीन्स फिजिकल डिवीजन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमंग द को ओनर्स बाय मीट्स एंड बाउंड्स। दोस्तों, सेक्शन 3C ऑफ द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल Property Act 2012 defines immovable property. Immovable property means an immovable property other than agricultural land or land subservient to agriculture jointly owned by two or more persons. It means कि जो agricultural land है is not the subject matter of this act. दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड को पार्टीशन करने के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक इंडिपेंडेंटली लॉ एंड प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो सेक्शन 2B है वो डिफाइन करता है कि सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 में 3 मोड्स ऑफ पार्टीशन जो हैं वो बताए गए हैं। दोस्तों, आज हम जो 3 मोड्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे, जो कि नंबर 1 पार्टीशन थ्रू इंटरनल ऑक्शन, नंबर 2 पार्टीशन थ्रू ओपन ऑक्शन एंड नंबर 3 पार्टीशन थ्रू प्राइवेट सेटलमेंट। दोस्तों, हम आज तीनों मोड्स को प्रिसाइजली देखेंगे कि इनमें क्या लॉ एंड प्रोसीजर जो है जो लेजिस्लेशन ने वो बयान किया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इनको 1 by 1 जो है डिस्कस करें, जो सेक्शन 4 है ऑफ द एक्ट वो कहता है कि जो सूट फॉर पार्टीशन है उसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो होने चाहिए। यानी कि सूट फॉर पार्टीशन में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 1, वाइल फाइलिंग द सूट द प्लेंटिफ मस्ट हैव टू नरेट इन हिज सूट डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। Number 2, citing all the co-owners being defendants, and number 3, attaching all the relevant documents in his reach or possession. तो दोस्तों, जब सूट फॉर पार्टीशन में डिफेंडेंट्स की सर्विस हो जाती है, वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं, तो इसके बाद बहुत रेलिवेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट में प्रोवाइडेड है कि जो फर्स्ट मोड ऑफ पार्टीशन है जो कि पार्टीशन थ्रू इंटरनल ऑक्शन है, उसमें बताया गया है कि कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी कि एक रेफरी को मुकर्रर करेगी फॉर द पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये किससे होगा? ये रिटन कंसेंट ऑफ द पार्टी से होगा। जब रेफरी मुकर्रर कर दिया जाएगा और वो रिटन कंसेंट दे देगा, इसके बाद कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको इख्तियार देगी कि वो ये डिटरमिन करे कि वेदर द प्रॉपर्टी इज पार्टेबल और नॉट। तो दोस्तों, अगर तो प्रॉपर्टी पार्टेबल होगी तो वो प्रॉपर्टी की पार्टेबिलिटी से रेलेवेंट जो है वो अदालत को प्रपोज करेगा कि द प्रॉपर्टी इज पार्टेबल। अकॉर्डिंगली जो कोर्ट है वो उसको पार्टीशन कर देगी। तो दोस्तों, सेक्शन जो 10 है वो है इंटरनल ऑक्शन से रेलेवेंट, यानी कि फर्स्ट मोड ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, विच डिफाइंस Section 10(1), if the co-owners fails to submit written agreement about partition, or if the referee is of the opinion that the property is not partible, the court shall determine the reserve price of the property and direct sale of the property through internal auction। वो दोस्तों, इसके मुताबिक ये है कि जब रेफरी इस नतीजे पर नहीं पहुंचता कि प्रॉपर्टी पार्टेबल नहीं है, या वो रिटर्न एग्रीमेंट जो है पार्टीज वो सबमिट नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू दी पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और अपॉइंटमेंट ऑफ द रेफरी, तो कोर्ट क्या करती है कि उस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस करके तो उसको सेल के लिए जो है इंटरनल ऑक्शन के लिए, वो जो सेल होगी वो इंटरनल ऑक्शन के लिए होगी। यानी तमाम पार्टीज को इख्तियार दिया जाएगा कि अगर वो इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती हैं तो वो क्या करें। सेक्शन 10(4) defines any 2 or more co-owners of property may submit their written offer। जो पार्टीज होंगी co-owners वो क्या करेंगी? वो रिटर्न ऑफर जो है वो हाईएस्ट बिड जो भी उनमें से देगा वो कोर्ट में टेंडर करेंगी।
section 10(5) of the act provides the court shall declare the highest bidder as auction purchaser in eternal auction and direct him for depositing the auction price within 15 days of the auction. तो दोस्तों जब हाईएस्ट बिडर आ जाएगा इंटरनल ऑक्शन में कॉर्नर्स की जानिब से, तो क्या करेगी कोर्ट 15 डेज का टाइम देगी, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको कहेगी कि सेल प्राइस जो है, जो ऑक्शन प्राइस है, वो आप कोर्ट में सबमिट करें. देन सेक्शन 10(6) of the act says if the auction purchaser deposits the auction price in the court shall confirm the sale, put the purchaser in possession and distribute the auction price amongst co-owners as per their respective shares. दोस्तों जब वो पैसे जमा करवा देगा, ऑप्शन प्राइस जमा करवा देगा, वो जो सेल प्रोसीड होगी अमंग्स द को-ओनर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, और जो पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है वो सक्सेसफुल जो बिडर है अमंग्स द को-ओनर्स उसको जो है पोजेशन दे दिया जाएगा. जो मोड नंबर 2 है वो है पार्टीशन थ्रू ओपन ऑक्शन. सेक्शन 11 डील्स विद द open auction of the immovable property. Section 11(1) of the act says if the co-owners refuse to participate in the internal auction, यानी जो co-owners हैं वो जो internal auction है उसमें शामिल ना हो या रिफ्यूज कर दें, और the internal auction has failed under section 10 of the act, फिर कोर्ट क्या करेगी? The court shall fix the reserve price of the property and direct open auction of the property. दोस्तों जब इंटरनल ऑक्शन फेल हो जाए तो कोर्ट क्या करेगी? उस प्रॉपर्टी की जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पार्टीशन है उसको उसकी जो है रिजर्व प्राइस वो मुकर्रर करेगी और उसको ओपन ऑक्शन के लिए जो है फिक्स कर देगी. लेकिन सेक्शन 11(3) ऑफ द एक्ट सेज द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कोर्ट ऑक्शनर फॉर कंडक्टिंग दी ओपन ऑक्शन. तो दोस्तों जब कोर्ट ऑक्शनर को मुकर्रर कर देगी फॉर ऑक्शनिंग दी प्रॉपर्टी थ्रू ओपन ऑक्शन, तो फिर क्या होगा? सेक्शन 11(5) ऑफ द एक्ट सेज द कोर्ट ऑक्शनर शैल कंडक्ट दी ओपन ऑक्शन अंडर दी अप्रूव्ड ऑक्शन प्लान. तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा? सेक्शन 11(9) ऑफ द एक्ट डिफाइंस and on depositing the auction price by the auction purchaser as highest bidder under section 11(5), the court shall confirm his sale and put him in possession and distribute the auction price amongst co-owners. दोस्तों वो एक प्रोसीजर डिफाइंड है सेक्शन 11 में, जो कोर्ट ऑक्शनर है अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीजर को फॉलो करेगा और कोर्ट से इजाज़त लेगा, टाइम मुकर्रर करेगा, डेट मुकर्रर करेगा, और उसके तहत हाँ इसमें एक बात अहम है जो मैं बताता चलूँ कि इसमें को-ओनर्स को भी इख्तियार दिया गया है कि वो इस ओपन ऑक्शन में शामिल होके अपनी जो ऑक्शन प्राइस है वो बता सकते हैं. तो इसके तहत 11(9) के तहत जब ऑक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगी, हाईएस्ट बिडर अपनी रेट दे देगा, ऑक्शन प्राइस दे देगा, तो जो वो उसकी जो हाईएस्ट बिडर की जो सेल है उसको अदालत कंफर्म कर देगी, और फिर क्या होगा? जो ऑक्शन प्राइस है वो अमंग्स द को-ओनर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है वो हाईएस्ट बिडर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा. इसके बाद दोस्तों है थर्ड मोड फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज प्राइवेट सेटलमेंट. इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट. सेक्शन 13 सेज प्राइवेट सेटलमेंट. Section 13 subsection 1 of the act says all the co-owners of the property may at any stage of proceedings before the date of open auction submit a private settlement in the court. दोस्तों ये थर्ड मोड है. इसके तहत ये है कि ओपन ऑक्शन अभी फाइनल नहीं हुई तो जो को-ओनर्स हैं उनको इख्तियार दिया गया है कि अगर वो आपस में किसी प्राइवेट सेटलमेंट पे पहुंचते हैं तो बिफोर फाइनलाइजिंग दी ओपन ऑक्शन वो कोर्ट में अपनी प्राइवेट सेटलमेंट जो है वो सबमिट करेंगे, और कोर्ट क्या करेगी? अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड डिक्री इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेटलमेंट एंड कैंसल द ऑर्डर ऑफ ओपन ऑक्शन इफ ऑलरेडी पास. दोस्त जो को-ओनर
जो को-ओनर्स होंगे, अगर उनके दरमियान प्राइवेट सेटलमेंट हो जाती है, वो किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी प्राइवेट सेटलमेंट जो है पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है अकॉर्डिंगली उनके दरमियान फाइनलाइज हो जाए, तो वो कोर्ट में सबमिट करते हैं उस प्राइवेट सेटलमेंट को। तो कोर्ट इज बाउंड टू फाइनलाइज द प्राइवेट सेटलमेंट, जिसके तहत वो उस प्राइवेट सेटलमेंट के तहत जो प्रॉपर्टी की तकसीम है अमंग्स द को-ओनर्स, वो अकॉर्डिंगली जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। और इस तरह कोर्ट उसके मुताबिक डिक्री पास कर देगी। तो दोस्तों ये थे 3 मोड्स ऑफ पार्टीशन। मुझे उम्मीद है कि हम प्रिसाइजली इन मोड्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कामयाब हो पाए हों। दोस्तों इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और किसी नए सब्जेक्ट के साथ हम दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।